नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्यूगल लाइफ में आपका स्वागत है। और ब्यूगल लाइफ के इस एस्ट्रोलॉजी के सेशन में हम जिस राशि के बारे में बात करने वाले हैं वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी कि चंद्रमा अगर 11 नंबर की राशि पर बैठे हुए हैं तो ये चंद्र राशि के हिसाब से जातक की कुंभ राशि कहलाएगी। तो अगर आपके चंद्रमा भी आपके बर्थ चार्ट पे, नेटल चार्ट पे जहां बैठे हैं उस खाने में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि हुई और फिर ये राशिफल आपके लिए है। दोस्तों, ये राशिफल में हम 3 मेजर ट्रांजिट्स जो हुए हैं इस साल उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला ट्रांजिट हुआ है वो 29 मार्च को हुआ है। 29 मार्च को शनि देव जो हैं वो 11वीं राशि यानी कुंभ राशि से निकलकर और 12वीं राशि यानी मीन में गए हैं। तो कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि 7.5 के आखिरी 2.5 साल का प्रभाव रहेगा। आखिरी ढैया जिसको बोलते हैं, शनि की 7.5 3 भागों में विभाजित होती है, आपको मालूम होगा। तो पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल, पहले वाले शुरुआत के 2.5 साल, दूसरे वाले पीक के 2.5 साल और तीसरे वाले उतरते के 2.5 साल। तो कुंभ राशि वालों को उतरते के शनि की 2.5 साल की 7.5 बाकी है, चल रही है। दूसरा ट्रांजिट दोस्तों हुआ था गुरु का, जो कि हुआ था लगभग 12 मई को। 12 मई को गुरु जो है वो अपनी शत्रु की राशि यानी शुक्र की राशि वृषभ से ट्रांजिट होकर या मूव होकर और मिथुन राशि में रहा है। और जो तीसरा ट्रांजिट हुआ दोस्तों वो राहु देव का हुआ। राहु अपनी मीन राशि से ट्रांजिट करके 18 मई को कुंभ राशि में रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि इन 3 मेजर प्लैनेट्स में शनि जहां भी रहते हैं, अभी हमने शनि के बारे में 7.5 के बारे में जिक्र किया, तो शनि एक घर पे, एक राशि पर, एक भाव में 2.5 साल रहते हैं लगभग। ऐसे ही गुरु और राहु भी काफी लंबे रहते हैं, लगभग 1.5 साल। तो राहु और गुरु और शनि ये 3 मेजर प्लैनेट्स हैं जो काफी लंबे समय तक आपकी कुंडली में एक ही स्थान पर गोचर करते हैं। इसलिए हम इस कुंडली में एक डिस्क्लेमर भी है कि सिर्फ इनके असर को देख रहे हैं और बाकी के प्लैनेट्स जैसे हुए शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध और मंगल, इन प्लैनेट्स पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक कुंडली रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि आपकी हर एक की कुंडली में वो सब अलग अलग बैठे हुए होते हैं और जल्दी जल्दी ट्रांजिट करते हैं। ये राशिफल हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसकी वैलिडिटी रहेगी लगभग अब से 1.5 साल तक, यानी कि अगला साल का जून का महीना और उसके आगे भी 5-6 महीने। तो इसकी वैलिडिटी उतनी लंबी रहने वाली है। इस कारण से हमने दूसरे ग्रह इसमें नहीं पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ट्रांजिट करेंगे तो उनका असर चेंज होता जाए। तो अगर हम देखें दोस्तों तो उतरती की 7.5 है कुंभ राशि के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने शनि के 2 फेज, मतलब पहले 2.5 साल, शनि के पहले 2.5 साल कुंभ राशि वालों के लिए तब थे जब शनि महाराज यहाँ पर विराजमान थे मकर राशि, तब इन पर 7.5 आई थी। और दूसरी जो पीक थी 7.5 की वो तब थी जब शनि महाराज 11वीं राशि में या कुंभ राशि में बैठे थे। पीक जो है वो काफी तकलीफ दे होती है 7.5 की, लेकिन कुंभ राशि चूंकि शनि देव की सबसे प्रिय राशि है तो ऐसा हो सकता है कि शनि ने आपको उतना कष्ट या उतनी परेशानियां ना दी हो, फिर भी शनि जो है वो टास्क मास्टर है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब जो शनि थे वो पीक पर जब भी रहे होंगे तो उन्होंने आपसे मेहनत बहुत करा के ली होगी। शनि का जो एकमात्र कारण है जिसके कारण शनि से सब डरते हैं वो ये है कि शनि बहुत मेहनत मांगते हैं, देते हैं, फल जरूर देते हैं, अच्छा भी देते हैं। 7.5 में भी बहुत सारे लोगों को बहुत शुभ फल मिलते हैं, जैसे कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा फल भी मिल सकता हुआ होगा, मिला हो सकता है कुछ एरियाज में, लेकिन ये निश्चित है कि उन्होंने आपसे जी तोड़ के मेहनत करवाई होगी। अब अगर हम भाव के हिसाब से देखें तो प्रथम भाव में इस वक्त कुंभ राशि में राहु और चंद्र एक साथ बैठे हैं। राहु भी शनि के मित्र होने के कारण उनकी प्रिय राशि कुंभ राशि को बहुत पसंद करते हैं। वैसे राहु और शनि दोनों के बारे में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों दुख देने वाले ग्रह हैं, कष्ट या तकलीफ देने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब वो अपने मित्रों के साथ बैठते हैं या अपनी पसंदीदा राशि में बैठते हैं तो इसका परिणाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कष्ट तो देते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो ऐसे कष्ट देते हैं कि जो मेहनत से ओवरकम किए जा सकते हैं। तो अगले आने वाले 2.5 साल के लिए भी आपसे यही उम्मीद की जाती है कि उतरते वाले शनि जो हैं वो आपको बहुत कुछ देके जा सकते हैं इस पूरे साल में, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आपके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, क्योंकि ये ग्रहण दोष बनता है व्यक्तित्व पर, तो इसका एक प्रभाव ऐसा हो सकता है कि थोड़े से आप अस्थिर या विचलित टाइप के हो सकते हैं। आपके मन में कुछ विरोधाभासी ख्याल आ सकते हैं, कभी आपको लगेगा कि ये कर लूं, कभी लगेगा वो कर लूं, और ऐसा करके आप थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको वीडियो के अंत में सारे उपाय बताएंगे। उन उपायों को जानने तक आप वीडियो में बने रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी इस पॉइंट पे मैं सिर्फ एक चीज आपको बता सकता हूँ यहाँ कि इस तरह से मन में थोड़ा उथल पुथल होती है, थोड़े से
से संकल्प विकल्प काफी सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुबह के टाइम उठ के बंद आंख करके सिंपल मेडिटेशन भी करें, 5 मिनट भी करें, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब अगर दोस्तों हम दूसरे भाव में देखना चाहते हैं तो दूसरे भाव में 12वीं राशि है, यानी कि गुरु भगवान की राशि है, और यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। शनिदेव गुरु की राशि में अच्छा फल देते हैं, और सेकंड हाउस में शनिदेव विशेष रूप से, क्योंकि शुक्र का आधिपत्य रहता है काल पुरुष की कुंडली में, सेकंड हाउस जो है वो शुक्र देव को बिलोंग करता है, जिनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं शनि। तो यहाँ बैठकर शनि अच्छा फल ही देंगे। स्थिर संपत्ति जो होती है उसमें बढ़ावा हो सकता है, भूमि भवन मकान जायदाद खरीदने का योग बन सकता है, या इस तरह के अगर कोई योग बने हुए हैं तो उन योगों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो सकते हैं जिनसे आपका फायदा हो। लेकिन एक बार फिर शनि की जो टिपिकल टेंडेंसी है वो कभी नहीं छोड़ते, वो रंक को राजा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो बनाएंगे ऐसा तो उस रंग से भी उतनी ही मेहनत करा लेते हैं जितना एक राजा बनने के लिए जरूरी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये साल मेहनत वाला साल है, जो आपसे मेहनत मांग रहा है। मिलेगा बहुत, आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि राहु और शनि अगर देने पे आते हैं तो ये इतना देते हैं कि कहते हैं संभालते नहीं बनता। लेकिन वही एक बात है कि जहां राहु आपको एकदम से ओवरनाइट कर सकते हैं, शनि का प्रभाव शनि शनि धीरे धीरे करके होता है, इसलिए उनको शनि भी बोलते हैं, और वो मेहनत आपसे ज्यादा कराते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरे हाउस में, जो पराक्रम का हाउस है, उस हाउस में मंगल की राशि मौजूद है, इसलिए आपका पराक्रम तो तेज रहेगा, आपको काम करने में मन भी लगेगा, आप वो साहस भी जुटा पाएंगे जिसके थ्रू आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर सकते हैं। भाई बहनों से संबंध अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पर संबंध अगर पहले ठीक नहीं थे तो अब उनमें सुधार आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि चतुर्थ हाउस जो है ये सुख का घर है, ये माता के सुख का घर है, घर वाहन भूमि मकान उसके सुख का घर है, और यहाँ पर शुक्र की राशि मौजूद है। तो इसका मतलब यही होता है कि शुक्र चूंकि शनि और राहु दोनों के मित्र माने गए हैं, तो आपको इस साल पारिवारिक सुख संपूर्ण मिलेगा। आपको माता की तरफ से विशेष सहयोग मिल सकता है, उनके आशीर्वाद से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। घर में आपको सुख का अनुभव होगा। भूमि मकान जायदाद, इसमें आप कुछ नवीनीकरण कराना चाहते हैं या नया लेना चाहते हैं, तो उस तरह के कामों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा साल। दोस्तों अगर हम देखें कि आपकी खुद की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई या आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि गुरु भगवान स्वयं ही पंचम हाउस में विराजमान है। पंचम हाउस जो अदरवाइज सूर्य का घर भी माना जाता है। सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र होते हैं, बुध की राशि में है, बुध न्यूट्रल है, दोनों के साथ उनका एक समान संबंध है। तो कह सकते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं या बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ भी आपका अच्छा होने वाला है। उसमें कहीं कोई संघर्ष या ऐसे कुछ परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, एक जरूर चीज हो रही है कि ये पूरे साल के ट्रांजिट में अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो गुरु को अपनी पंचम दृष्टि से देखते हैं, और गुरु जो है वो राहु को अपनी नवम दृष्टि से देखते हैं। ये कोई भी राशि हो, कोई भी राशि रहने दीजिए, आपकी कुंभ है, लेकिन अगर जिनकी भी राशि कुंभ नहीं है उनको भी यही इक्वेशन मिलेगा देखने कि राहु गुरु को पंचम भाव से देखते हैं, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, और गुरु राहु को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो गुरु जब राहु को नवम दृष्टि से देखेंगे तो लग्न पर या आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर बड़ा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। विद्वत्ता होगी, दिखेगी, झलकेगी, इंटेलिजेंस झलकेगी, आपके चेहरे पे तेज आएगा, रौनक रहेगी। लेकिन जब राहु गुरु को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो उस केस में थोड़ी सी व्यवधान या परेशानियां आ सकती हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, या राहु यहाँ पर आपके मन को भ्रमित करने के लिए पंचम हाउस को जब देखते हैं और वहां पे मिथुन राशि है, मतलब बुध की राशि है, तो ऐसा हो सकता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति आप विशेष रूप से आकर्षित हों। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि आपको अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, और बाकी तो ठीक है। थोड़े से मेहनत और संघर्ष यहाँ पर भी लगेगी आपको, अगर हम पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन के फील्ड की बात। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस कुंभ राशि वालों के लिए उनके हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी, ऋण की स्थिति कैसी रहेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद्र की राशि है, छठम भाव है, चंद्र की राशि है। चंद्र फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है मतलब काफी, चंद्र मतलब अस्थिरता, काफी चंचलता होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शनि भगवान जो हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कर्क राशि पर, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर
ऋण, रोग और शत्रु ये थोड़े से आते जाते बने रहेंगे। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको आपको टैकल करना पड़ेगा और हैंडल करना पड़ेगा। आपकी अगर इंडिविजुअल हम हॉरोस्कोप देखेंगे तो हम बता सकते हैं एग्जैक्टली कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी प्रभाव हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर हम सिर्फ इन ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से बात करें तो ऋण, रोग, शत्रु की स्थिति में कोई खास मेजर परेशानी नहीं है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपके मन को विचलित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि हम देखना चाहते हैं कि आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी, रिलेशनशिप आपकी स्पाउस, वाइफ, पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मैरिज की क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सप्तम हाउस जो है वो सूर्य की राशि के साथ प्रेजेंट है, और सप्तम हाउस में सूर्य की राशि होना या तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाता है या मैरिज के प्रपोजल में डिले दिखाता है, मैरिज लेट हो सकती है थोड़ी सी। राहु की प्रेजेंस, जब राहु देखता है इस घर को, हालांकि राहु शुभ है, लेकिन जब सूर्य की उपस्थिति वाली राशि के घर को राहु देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, तब वो संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं। तो जब हम राहु के उपायों के बारे में देखेंगे और जब हम राहु के उपाय करेंगे तो इस चीज से भी हमें मुक्ति मिलेगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस कारण से भी आपको आपके पारिवारिक वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव या थोड़ा सा मनमुटाव देखने मिल सकता है। जब हम राहु के उपाय करेंगे तो हमें क्लियरली पता पड़ जाएगा कि उन चीजों से कैसे दूर हो जाना है, उन चीजों को कैसे अपने पास नहीं आने देना है। अब अगर हम दोस्तों देखते हैं कि ये वाला जो घर होता है, अष्टम हाउस जो होता है, ये मृत्यु का घर होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर होता है और बहुत सारी परेशानियों का घर होता है, जहां पर कि खुद राहु की राशि, छठी राशि जो वर्गो होती है या कन्या होती है, इसका आधिपत्य दो ग्रहों के पास होता है, एक बुध के पास भी होता है और एक राहु देव के पास भी होता है। राहु अपनी खुद की राशि पर नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। इधर से शनि अपनी सप्तम दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, तो बुध की राशि होने के कारण शनि का प्रभाव भी फेवरेबल रहेगा और यहाँ पर बाकी ग्रहों का प्रभाव तो हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो तकलीफ वाला फेज है या कष्ट वाला फेज है या बीमारी वाला फेज है, बहुत ज्यादा बीमारी वाला जो फेज है, वैसा कुछ भी कुंभ राशि वाले लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह के ही अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अब हम अगर आते हैं भाग्य स्थान पर तो हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों को ये साल भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना साथ मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नवम भाव है, इस पे गुरु की शुभ दृष्टि या अमृत तुल्य दृष्टि पड़ती है, जो पांचवी दृष्टि है। राशि जो है नवम भाव पर गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ती है और नवम भाव स्वयं कालपुरुष की कुंडली में गुरु का ही होता है क्योंकि नौवां भाव है, और गुरु की पंचम शुभ दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। शुक्र की राशि है, शुक्र, राहु और शनि आपस में मित्र माने गए हैं, तो राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो भी इस घर पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो भाग्य का साथ आपको इस वर्ष निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, 11 के जो राहु होते हैं ये कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करते हैं, हॉरोस्कोप में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करते हैं, और चूंकि ये 11 में पूरी की पूरी 12 राशियों पर राहु अभी 11 नंबर पर ही बैठे हैं, कुंभ राशि पर ही बैठे हैं, तो लगभग सारी राशियां, विश्व में जितने लोग हैं सबकी राशियों में यही सेम इक्वेशन चलेगा कि राहु 11वीं राशि पर बैठे हैं यानी कुंभ राशि पर बैठे हैं। तो एक जनरल टाइप की प्रेडिक्शन है ये सबके लिए है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। जैसे दोस्तों हमने कोविड के टाइम पे बोला था कि कोविड में कोई ऐसा एक इवेंट होगा जिस इवेंट के चलते हर एक आदमी परेशान होगा, अफेक्टेड होगा। हमने देखा कि कोविड में लगभग हर इंसान परेशान था या अफेक्टेड था। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लेकिन कुछ अच्छा की बात कर रहे हैं हम, कुछ बुरा नहीं। कोविड तो बुरा था, लेकिन यहाँ पर जो 11 के जो राहु हैं ये बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि कुछ बुरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा शुभ करने में सक्षम है, कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं करने में सक्षम है। अब अगर दोस्तों हम देखें तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अब करियर की अगर बात करें तो करियर दशम हाउस से देखा जाता है। दशम हाउस के काल पुरुष की कुंडली में दशम हाउस शनिदेव का होता है और शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए शुभ प्रभाव रहेगा। गुरु की राशि में शनिदेव बैठे हैं और यहाँ मंगल की राशि है। गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि और मंगल आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो अगर आप देखेंगे तो 10वें भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है,
और मंगल की राशि होने के कारण और शनि देव का काल चलने के कारण और शनि देव की 7.5 चलने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस से ट्रांसफर हो, स्थानांतरण हो, प्रमोशन हो, लेकिन जो कुछ भी होगा अच्छा भी होगा तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन ऐसा होगा जो आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस देगा और थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करा ले जाएगी। मतलब जितनी मेहनत में आप पहले काम कर रहे थे अब आपको उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि फलों में, आपके शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि होकर सामने आए। तो दोस्तों ये यहाँ तक हम बात की, जहां तक हमने अभी बात करी है कैरियर की बात करी है। अब हम देखते हैं ये आय भाव है, लाभ भाव है, यहाँ पर गुरु की राशि मौजूद है और ये 11वें नंबर का भी कालपुरुष की कुंडली में 11वें नंबर का घर भी बोला जाता है। 11वां नंबर या 11वीं राशि लिट है राहु से, राहु अच्छे फल देते हैं इसमें। और यहाँ पर गुरु सीधी अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, अपनी ही राशि को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु। तो ये इतना शुभ है कि आपको अप्रत्याशित कहीं से लाभ मिल सकती है, सफलताएं मिल सकती हैं, ऐसी सफलताएं मिल सकती है जिनसे बहुत सारा पैसा आ सकता है और ये जो भी होगा ये अप्रत्याशित हो सकता है। अब अगर दोस्तों हम 12वां घर, जो आखिरी घर बचा हुआ है, उस पर देखेंगे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उस पर शनि की राशि है, जो 12वें घर पे है वो शनि की राशि मौजूद है। 12वां घर जो होता है वो विदेश यात्राओं का, दूर की यात्राओं का होता है। शनि वैसे भी स्थान परिवर्तन के कारक होते हैं और शनि की 7.5 का भी फेस चल रहा है, उतरती की 7.5 का फेस चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, विदेशों से फायदा हो सकता है, आप अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उतरते की 7.5 है, अगर ये देने पर आएगी तो शायद वो जो ट्रांसफर होगा या जो स्थान परिवर्तन होगा वो शुभ के लिए होगा। हो सकता है आप घर से बाहर रहते हैं और आपका ट्रांसफर हो जाए कि आप अपने निवास स्थान वाले शहर पर ही आ जाएं, तो ऐसा कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर हो सकती है। ये व्यय का भी घर होता है। शनि की 7.5 में आपको व्यय से थोड़े से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि व्यय आपका ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ ये कुंडली का विवेचन पूरा हो गया, जहां हमने कुंडली की पूरी एनालिसिस करी। अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं जिन उपायों से आप इन पॉजिटिव फलों में ज्यादा वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय दोस्तों हम अगर चालू करेंगे तो उपाय हम शनिदेव से ही चालू करेंगे। उनकी 7.5 चल रही है तो हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि देव को तिल का या सरसों का तेल लें, उसमें उड़द का थोड़ा सा दाने डालने, उड़द की दाल के, और थोड़े से काली तिल के दाने डालने। शनि मंदिरों में ठीक शहरों में, छोटे बड़े सभी शहरों में लगभग ये सामान मिल जाता है, दुकान वाले बैठे रहते हैं। तो वो आप पूरा तीनों चीजों का जो मिक्सचर है वो शनिदेव को अर्पित करें और ये मंत्र का उच्चारण करें, ओम शम शनिये नमः, ओम शम शनिये नमः। थोड़ा बड़ा अगर लेंगे तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो शनिवार को ये शनिदेव भगवान की पूजन करने के साथ ये मंत्र का आप कम से कम 11 बार उच्चारण करें और एक माला तो कम से कम रोज करें इन मंत्रों की, तो बहुत अच्छा होगा। अगर रोज संभव नहीं है तो शनिवार के दिन कम से कम एक माला शनिदेव के मंत्रों की करें। उसी शनिवार को आपको काले कुत्ते को तंदूरी रोटी जिसमें बटर लगा हो, जिसको हम बटर नॉन भी बोल सकते हैं शायद, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर बटर नॉन इज द सेम थिंग, बट तंदूरी रोटी लेकर उस पर बटर रख के, बटर लगाकर काले कुत्ते को खिलाना है। अगर तंदूरी रोटी आपको थोड़ी मुश्किल लगती है तो आप घर की रोटी ले लें, उसमें घी लगा दें और घी लगा के वो काले कुत्ते को खिलाएं। आपके शनि और राहु बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और बहुत अच्छा फल देंगे। और इसके अलावा राहु का मंत्र होता है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। रा के बाद माँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, गा भी नहीं है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। अगर एक पूरी माला करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर इसके साथ साथ आप ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः यानी शिव जी का हम जो नाम स्मरण करते हैं या उनके नाम की मंत्र की एक माला करेंगे, तो ओम नमः शिवाय, शिव के रूप को ना जप के आपको उनके चंद्रशेखर रूप को जपना है, यानी कि जहाँ पे शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। तो ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र की एक माला करें। अगर आप शनिवार को ये 3 मालाएं भी कर लेते हैं, शनि की, चंद्र की, राहु की, तो आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगा दोस्तों। और दूसरा उपाय मैं आपको बताना जा रहा हूँ, वो गुरु के लिए बताने जा रहा हूँ कि हर गुरुवार को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की आपको एक माला गुरुवार को करनी है। अगर गुरुवार के दिन आपसे संभव हो पाए और अगर आप विष्णु
सहस्त्र नाम का पाठ कर पाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। वो आपके लगभग कुंडली की सारी परेशानियों को दूर करके आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों की, आपके मित्रों की, परिवारजनों की कुंभ राशि है उनको जरूर इसको फॉरवर्ड भी कर दें और उनको बोलें कि वो इसको देखें, तो अगर उनका भी फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ज्योतिषीय फलादेश जीवन के और किन किन क्षेत्रों में चाहिए, ऐसा आप अगर कमेंट में मेंशन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियोस में वो वाली जानकारियां भी प्रोवाइड की जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।